हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म बाय वसुंधरा में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पाठ्य प्रवर्धन जो हमारा कल पेपर होने वाला है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। पार्ट ए में क्या क्या पूछा जाएगा वो देखते हैं। तो नंबर 1 जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पीय होने वाले हैं। स्वविकलांगता का अर्थ है अपनी आवश्यकताओं और अधिकारों के लिए खुद बोलना। ठीक है। पिरामिड योजना किससे संबंधित है? शिक्षक रणनीतियों का स्थिरीकरण से। और शिक्षण योजना का पहला चरण है उद्देश्य निर्धारित करना। सही गलत आ जाएंगे। सामाजिक कौशल केवल बच्चों के लिए आवश्यक है। गलत। सामाजिक कौशल सभी के लिए आवश्यक है। पाठ्यक्रम अनुकूलन विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की मदद करता है। सही। और देख लेते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं जो हमारी कॉपी होती है वो हमारे इस साइज़ में होती है, यानी लंबी साइज़ में होती है। अब हम देखते हैं मिलान। तो मिलान संचार कौशल का मिलान होगा स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त करना। संचार का मतलब है स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त करना। नागरिक अधिकार यानी समानता और न्याय का अधिकार। अवकाश गतिविधियाँ, मनोरंजन और तनाव कम करना। शिक्षण योजना, पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित करना। ये मिलान हो गए। इसके बाद हमारा आता है पार्ट बी। पार्ट बी में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है पाठ्यक्रम समायोजन से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम समायोजन का अर्थ पाठ्यक्रम की उन गतिविधियों, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन तरीकों में परिवर्तन करना है जिससे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसका उद्देश्य छात्रों को समान अवसर देना और उनकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देना है। उदाहरण, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ब्रेल सामग्री, बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए सरल भाषा में विषय वस्तु आदि समायोजन हो सकते हैं। पाठ्यक्रम मूल्यांकन क्या है? पाठ्यक्रम मूल्यांकन की परिभाषा देखते हैं। पाठ्यक्रम मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता, उपयोगिता और उद्देश्य की पूर्ति का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम की सामग्री, शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री और छात्रों की प्रगति आदि का विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि वह पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं और समाज की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है या नहीं, ताकि आवश्यक सुधार किए जा सकें। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में सीधा सा मतलब है जो पाठ्यक्रम बच्चे के केंद्र पर आधारित होता है उसे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। फिर भी आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। अब आ जाइए, स्व वकालत क्या है? स्व वकालत का भी सीधा सा मतलब है जिसके अंदर स्वयं के बारे में बताना ही स्व वकालत कहलाता है। अब आ जाइए, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अच्छे से दिखा दे रही हूँ। अब आ जाइए, विकासात्मक पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो विकासात्मक पाठ्यक्रम की परिभाषा है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।